आयुर्वेदा के हिसाब से आप 21 साल के हैं और अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हैं, तो आज हम एक ऐसी हर्ब्स, एक ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी हाइट बढ़ाने में बहुत ही हेल्प करेगी। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, साथ ही साथ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपको हाइट बढ़ाने के दौरान करने ही करने हैं। अगर आपने वो सारी चीज़ें नहीं की और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आपको अवॉइड करना है और अगर आप वो करते जाते हैं साथ में, तो आपको गुड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। हाय, वेलकम टू डॉक्टर प्रीति यूट्यूब चैनल। अश्वगंधा वेरी पॉपुलर नाउअडेज। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप गूगल भी कर सकते हैं। अश्वगंधा कैसे काम करती है ये जानना आपका बहुत जरूरी है, तभी आपको इस पे पूरा पूरा विश्वास हो पाएगा। तो अश्वगंधा एक रसायन है, यानी कि एक रसायना रसायना यानी शरीर को ताकत देना, स्टेमिना देना, ग्रोथ देने वाली जड़ी बूटी। तो रसायना जो है आपको बेनिफिट्स ही देती है। ये ग्रोथ हार्मोन सपोर्ट करती है। कुछ स्टडीज भी बताती हैं कि ये जो अश्वगंधा है वो एचसीजी यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन में मदद करती है। दूसरा है बोन एंड कार्टिलेज की स्ट्रेंथ को बढ़ावा देती है, यानी कि अगर आप अश्वगंधा का सेवन करते हैं तो ये आपके कैल्शियम, फास्फोरस, एल्कलॉइड्स ये सब इसमें होते हैं और ये बोन्स को नेचुरल ग्रोथ देते हैं। थर्ड, ये स्ट्रेस और कॉर्टिसोल कंट्रोल में मदद करती है। कॉर्टिसोल और स्ट्रेस ग्रोथ को रोक सकते हैं, इसलिए अगर आप अश्वगंधा का सेवन करते हैं तो ये आपके स्ट्रेस को कम करता है और ग्रोथ हार्मोन को स्मूथली काम करने देता है। फोर्थ है बेटर स्लीप। गहरी और अच्छी नींद के लिए ग्रोथ हार्मोन रिलीज के लिए बहुत ही जरूरी है। अश्वगंधा नींद की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। पांचवा है इम्यूनिटी एंड एवरी पांचवा है इम्यूनिटी एंड एनर्जी। ये ओवरऑल हेल्थ को, आपके डाइजेशन को, आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, जिससे आप अपनी बॉडी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स अच्छे से यूज कर पाते हैं। और इस बात का ध्यान रखें कि जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है हाइट। आपकी हाइट 70 से 80% जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है। 18 से 21 साल तक ज्यादा होती है, उसके बाद हड्डियों की ग्रोथ पैलेट्स बंद हो जाते हैं। मतलब अश्वगंधा अकेले हाइट नहीं बढ़ाता, लेकिन ये एक सपोर्टिव रोल निभाता है, जिससे नेचुरली हाइट बढ़ने में आपकी इम्प्रूवमेंट होती है, बढ़ने की पॉसिबिलिटी इम्प्रूव हो सकती है, स्पेशली अगर आपकी एज ग्रोथ फेज में है। यानी कि आपकी एज ग्रोथ फेज, जैसे कि मैंने बताया, 18 से पहले है, 18 या 21 के बाद आपकी ग्रोथ एज बंद हो जाती है। आयुर्वेदा के अनुसार आप अपनी हाइट इंक्रीज तभी कर पाएंगे जब आप अपनी बॉडी को नरिशमेंट देंगे। अगर आप गुड फूड लेते हैं, सारे जंक फूड्स को अवॉइड करते हैं, मार्केट फूड को अवॉइड करते हैं, आप होम कुक्ड फूड यूज करते हैं, अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ आपको लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज, जैसे कि हैंगिंग योगा एक्सरसाइज और कुछ योगा एक्सरसाइज है, जैसे तड़ासना और विस्कासना, ट्री पोज जिसे भी बोलते हैं, और आपकी इससे स्पाइन स्ट्रेच होगी। जिस और साथ ही साथ एक और आपने योगा पोजेस सुना होगा, डाउनवर्ड डॉग फेस। ये भी आप करेंगे तो आपकी हाइट इंक्रीज होगी। कुछ आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे वॉलीबॉल, बास्केटबॉल। ये भी आपकी हाइट में इंक्रीज करेंगी। आपने एक सेलिब्रिटी का नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना हो तो सर्च कर लीजिएगा। वो खुद अपने इंटरव्यू में बताती हैं कि उनकी हाइट इतनी नहीं थी, क्योंकि वो स्पोर्ट्स में थी। स्पोर्ट्स में होने की वजह से उनकी हाइट पूरे फैमिली मेंबर में या फिर उनके पूरे खानदान में उनकी हाइट सबसे ज्यादा है। यहाँ तक कि मैंने अपने घर में खुद देखा है कि मेरे घर में भी एक ऐसा पर्सन है जिसकी हाइट ज़्यादा है, क्योंकि वो बचपन में बहुत स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट लेता था, साथ ही साथ वो हमेशा न्यूट्रिशियस फूड भी उसको दिए जाते थे और मतलब रेगुलर इसकी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता था, जिसकी वजह से उसकी हाइट घर में सबसे ज़्यादा है। तो अगर आप भी बहुत उत्सुक हैं अपनी हाइट बढ़ाने के लिए, तो जो-जो मैंने बताया उसको ज़रूर ट्राई कीजिए। साथ ही साथ हैंगिंग, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज़ ज़रूर करिएगा। इससे आपका स्पाइन पोस्चर करेक्ट होगा। स्पाइन पोस्चर भी हाइट बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बचपन में ग्रोथ फेज़ में अगर आप ये सारी चीज़ें फ़ॉलो करते हैं, तो आपकी बोन्स अच्छे से ग्रोथ करेंगी तो आपको एक अच्छी ग्रोथ देंगी। आपकी मसल्स ग्रोथ करेंगी, बोन्स ग्रोथ करेंगी, तो आपको ऑटोमैटिकली आपकी हाइट जो है वो बढ़ेगी। अश्वगंधा एक बहुत ही बेनिफिशियल हर्ब है, ये आपकी बॉडी को नरिश करती है, ओवरऑल आपकी बॉडी को नरिश करती है, साथ ही साथ आपके सारे वैसे फैक्टर्स जो आपके ग्रोथ हार्मोन को रोकते हैं, बढ़ने नहीं देते हैं, उनको रोक करके वो आपके ग्रोथ हार्मोन को स्मूथली ग्रो करने देती है, जिससे आपकी हाइट बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है।
अश्वगंधा को लेने के किसी-किसी पर कुछ साइड इफ़ेक्ट भी दिख सकते हैं, जैसे कि थोड़ा बहुत पेट दर्द, एसिडिटी, लूज़ मोशन और या तो फिर बहुत ज़्यादा नींद आना। रेयर रेयर केस में स्किन रैशेज़ दिख सकते हैं, वैसे सब नहीं दिखते हैं ज़्यादातर। और हाँ, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में इसको बिल्कुल भी नहीं लेना है, ये मिसकैरेज के चांसेस को बढ़ाता है। अगर आप हाइपरथायरॉइडिज़्म है, यानी कि आप को हाइपरथायरॉइडिज़्म की बीमारी है, तो भी आपको अश्वगंधा यूज़ नहीं करना है। या फिर आपको अल्सर है पेट में, या फिर आपको ऑटो इम्यून डिसीज है, या लीवर या किडनी में कोई प्रॉब्लम है, तो ये सब नहीं यूज करना। सभी में ये साइड इफेक्ट नहीं देखते हैं, इसलिए आपको इसे एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। 3 से 5 ग्राम चूर्ण आपको रोज लेना है, हेल्दी लोगों के लिए बिल्कुल सेफ है। यानी कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये हर्ब्स जो है वो आपके लिए बिल्कुल सेफ है। तो ज़रूर इसे ट्राई करें। प्रॉब्लम ही क्या है? हाँ, अश्वगंधा लेते वक़्त आप 2 महीने रेगुलर लीजिएगा, उसके बाद बीच में 4 हफ्तों के लिए बंद कर दीजिएगा, फिर इसे रेगुलर लीजिएगा। हाँ, लेकिन आप अपना गुड फूड और एक्सरसाइज़ बिल्कुल भी अवॉइड मत करिएगा, मतलब बिल्कुल भी बंद नहीं करना है। रेगुलर आप 1 साल तक करके देखिए, आपको रिज़ल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपको बेनिफिट्स ही मिलेंगे। आपकी स्पाइन अच्छी होगी, आपकी स्पाइन मसल्स अच्छी होगी, आपका पोस्चर अच्छा होगा। हो सकता है किसी को इसके रिज़ल्ट ना मिले, तो देखिए, हाइट सिर्फ़ और सिर्फ़ जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है। अगर आपके फैमिली मेंबर में, आपके जेनेटिक्स में बहुत ही कम हाइट वाले लोग हैं, बहुत ही कम हाइट के लोग हैं, तो मैं नहीं कह सकती कि उस उन पे ये पूरा असर करेगा, लेकिन ये कुछ ना कुछ अच्छे इफ़ेक्ट ज़रूर देगा। तो इसे एक बार ट्राई ज़रूर करिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।